नमस्कार। आत्मज्ञान चैनल से आपका सबका स्वागत है। सज्जन हो, हम जब दुनिया में आए तो हमें नाम नहीं था। जब हम दुनिया से विदा होते हैं तो नाम रहता है, हम नहीं रहते। ये दोनों के बीच का जो फासला है, इसके अंदर जो जानकारी है, ये मैं आपको देना चाहता हूँ। देखो सज्जनों, जब हम पैदा हुए तो हम शून्य में थे। हमारा मन, हमारा बुद्धि कोरे कागज के तरीके था। कोरा कागज था, उसके ऊपर कुछ भी लेबल नहीं था। फिर हमारे परिवार के लोग उनकी इच्छा से हमारा नाम रखा है। हम जिस परिवार में आए हैं, वो परिवार का जो धर्म है, वो धर्म हमें मिला है। जिस देश में हम आए हैं, उस देश का नाम मिला है। इसी प्रकार हमें एक एक लेबल लगते गया है। तो सबसे पहले जब हम समझ में आ रहे, 1-2 साल के होते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये हमारी माँ है, यानी हम पुत्र हैं। पहले तो हम कोरे थे, कुछ भी नहीं था। फिर नाम आया, फिर हम पुत्र बन गए, किसी का भाई बन गए, किसी का मित्र बन गए। ऐसे हम लेबल लगाते लगाते बाहर जब हम सभी इंद्रियों से, आँख से दुनिया देखने लगे, कान से सब सुनने लगे, तो बाहर ही भटकते रहे और खुद को हम भूल गए कि जो हम कौन है। तो ये जन्म मरण का अंदर जो फासला है, उसे हमें अभी आज ज्ञान लेना है। तो हम जो है मेन, तो हम हमारी जो सांस है, जो सांसें चलती है, वो हमारा सही जीवन है। बाकी सब लेवल है। तो जो सांस है, वो हमें कुदरत ने जो दिया है, जन्म के समय जो दिया है, वो जितना भी है उतना हम लेके जिस दिन वो ख़त्म होता है, उस दिन हम दुनिया से विदा होते हैं। तो सज्जन हो, वो सांस की गिनती मैं आपको समझाता हूँ कि जब 1 मिनट में हम सांस लेते हैं, जब हम शांत है, प्रकृति से ठीक है, कोई मन में विचार नहीं है, कोई शारीरिक पीड़ा नहीं है, तो हम 1 मिनट में 15 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो 1 मिनट में 15 बार, तो 1 घंटे में वो 900 बार लेते हैं। तो एक दिन में 21,600 बार हम सांस लेते हैं। तो सज्जन हो, पैदा हुए जब से हमारा एक दिन 21,600 सांस हम उसे मुबादले में देते हैं। हमारे स्टॉक में से वो उतना कम होता है। तो एक एक दिन करके वो कम होते जाता है। हम बढ़ते हैं, शरीर से बढ़ते हैं, उम्र से बढ़ते हैं, लेकिन जो सांस की गणना है, जो हमें दिया है, ये घर तो हमें भाड़े से मिला है। इसमें तो हम भाड़े से रहते हैं, एक दिन इसे भी छोड़ना है। लेकिन कब तक? जब तक हमारी सांस की गिनती है, जितना भी हमें मिला है, उससे हम कम कम होते होते एक दिन जब ख़त्म होता है, उसी दिन हमको जाना है। तो मैं बचपन में जब छोटा था, जब से मैं एक ही प्रश्न था। जब मरने के बाद लोग बोलते हैं कि वो फलाना गया, तो वो तो सामने दिखाई देता है कि गया कौन। ये मेरा खुद का बचपन का सवाल था।
उसके ऊपर मैं बहुत गौर करता था। उसका सब शरीर है, उसका नाम है, उसका सब कुछ यहाँ है, धन दौलत, जिंदगी भर जो उसने कमाया, जो बुरा किया अच्छा किया, भला बुरा सब भी यहाँ ही है। फिर जो गया वो कौन? तो जब ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो गया वो श्वास था, आया, ये पहले श्वास से हम दुनिया में आए हैं और आखिरी सांस से हम दुनिया से विदा हुए हैं। तो सज्जनों, हमें यही सीख देना है कि एक एक सांस की कीमत चुकाने के लिए हमें दुनिया में बहुत अच्छा बर्ताव करना है, बहुत अच्छा रहना है, सबके साथ मिलजुल के रहना है, सबके साथ प्रेम के साथ रहना है। इस सृष्टि ने जो हमें दिया है उसका आभार प्रदर्शन करते रहना है। जो पंच तत्व से जो ब्रह्मांड बना है, वही पंच तत्व से हमारा ये पिंड बना है। तो हर एक तत्व क्या देता है? भाई पृथ्वी तत्व से हम जाने कि पृथ्वी तत्व हमें देते ही रहता है। जैसो किसान खेत में थोड़ा बहुत भी डालते, लेकिन क्विंटल से ट्रकों से उसे मिलता है। जल भी ऐसा भरपूर हमें मिलता है। श्वास जो ऑक्सीजन है, प्राण शक्ति है, वो हर जगह है, कोई ऐसी रिक्त जगह नहीं है, सबको मिलता है। और मेन टॉपिक मेरे समझ में आया, वो आपको समझा रहा हूँ। ये जो 5 तत्व है, आप, तेज, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये कभी भेद नहीं करते। किससे भला बुरा, छोटा बड़ा वो नहीं देखते। ना धर्म देखते, ना कर्म देखते, ना जाति देखते, ना देश देखते। वो सभी को समान से अपना बर्ताव करते हैं। तो हम इंसान ही ऐसा क्यों कि वो प्रकृति के नियम से क्यों नहीं चलते? ये मेरा खुद का सवाल था, वो मुझे समझ में आया। अगर हम, देखो सज्जन हो, प्रकृति के नियम से अगर हम चले, हमेशा के लिए चले, तो हमें जिंदगी में कोई दुख नहीं है, शारीरिक कोई पीड़ा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई किससे बैर नहीं है। हम सब एक ही है और एक से ही रहते हैं। आप लोग को समझ में आया होगा कि प्रकृति के नियम से हम भी चले तो कितना सुख है। अगर आप लोग प्रयास करें तो सही मायने में जीवन में बहुत आनंद है। वो आनंद हमें मिलने के लिए खाली प्रकृति का नियम, इसका पालन करना चाहिए कि हम तो 2 दिन के मेहमान हैं, हमें यहाँ हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम मेहमान हैं। हमें कुछ दान में मिला है कि जो श्वास है उसकी गिनती जो है वो हम भूल गए हैं। और एक एक दिन में 21,600 बार जो हम श्वास हमारे से विदा होता है, तो उसकी कीमत देखो। हमें कोरोना काल में देखा है कि ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत है। जब कम पड़ा तो दिन कितने बुरे आते हैं, कितनी घबराहट होती है। एक एक सांस की कीमत आप ध्यान में रखो। एक एक सांस हम लेते हैं तो हम कैसा रहे, इसके ऊपर शांत चित्त से हम मनन करें और सब लोग सुखी रहे, आनंदित रहे। यही मेरा प्रयास है। नमस्कार।